बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं फ़िश फ्राई की, जो कमर्शियली तौर पर आपको बाज़ार से बहुत ही महंगी मिलती है। तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसको बनाना, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी होगी और इसका नमक भी अंदर तक रचा हुआ होगा और पानी भी बिल्कुल नहीं होगा और स्मेल भी नहीं आएगी। तो पूरे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी, आपने उसको फॉलो करना है तो आपकी भी रेसिपी इस तरह से बनेगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी किस तरह से रेडी होगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने फ़िश ले ली है, तकरीबन इसकी सफाई वगैरह करवा के 1.5 किलो फ़िश है। इस तरह से मैंने कटिंग करवा ली, सेंटर से इसकी जो है बोन मैंने निकलवा ली है। तो इस तरह से आपने करवा लेनी है। और ये रहू फ़िश है, आप जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले इसको जो है नमक लगाएंगे। नमक लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नमक का ही टेस्ट होता है। तो 1 टेबलस्पून भर के आपने नमक का लगाना है इसको, और 1 टीस्पून जो है हम अजवाइन लगाएंगे। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और ओवरनाइट हम इसको रखेंगे, रेस्ट देंगे। और 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएंगे। इससे बिल्कुल भी स्मेल जो होती है इसकी बू वो बिल्कुल नहीं आएगी फ़िश की ना। तो आपने ऊपर और नीचे अच्छी तरह से नमक और अजवाइन वगैरह जो है इस तरह से लगा लेना है, और फ्रिज में हम इसको ओवरनाइट रखेंगे। और हमेशा से आप याद रखें कि जब भी आपने फ़िश पकानी है, आज आप लेके आए हैं तो इसको कल पकाएं, ताकि नमक अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए, तो फिर ही टेस्ट बनता है। तो जिस तरह से सालन बनाना है या फ्राई करना है आपने इसको, तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब जी ओवरनाइट हमने इसको रखा था, तो अब मैंने निकाल लिया इसको। तो पहले अच्छे से हम वॉश करेंगे इसको खुले पानी से, 3 से 4 मरतबा आपने वॉश करना है। तो मैं सिंक में ले जाके वॉश किया मैंने इसको, और 25 मिनट मैंने इसको टोकरी में डाल के रखा ताकि अच्छी तरह से पानी इसका निकल जाए। और ये बहुत बड़ी है क्योंकि कमर्शियल तौर पर बनाते हैं, बाहर तो उनके पास बड़े बड़े पॉट होते हैं। तो इसलिए हम इसको सेंटर से 2 पीसेस में कट कर लेंगे, ठीक है, ताकि ईजिली हम घर पे इसको रेडी कर सकें। तो जी इस तरह से आपने इसको जो है कट करके इसमें रख लेंगे, और स्पाइसेस इसको जो लगाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और ये तेज़ बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके पास दूसरी मिर्च है तो 1/2 टेबलस्पून आप लगाएं क्योंकि वो काफ़ी तेज़ होती है। तो 1 टेबलस्पून हम भर के जो है खुश्क धनिया पाउडर लगाएंगे, और 1 टीस्पून जो है हम इसमें लगाएंगे हल्दी, ठीक है, इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। और 1 टेबलस्पून भर के जो है हम ये ये जो सफ़ेद ज़ीरा है वो कुटा हुआ लगाएंगे, मोटा मोटा सा कुटा हुआ दरदरा सा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लगाएंगे, और 1 टीस्पून भर के हम चिली फ्लेक्स के डालेंगे। और इसमें जाएगा अजवाइन 1 टीस्पून भर के लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो आपने इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। नमक आपने बिल्कुल नहीं डालना इसमें क्योंकि हमने नमक लगाया था, तो वो ही जो है काफ़ी होगा। और जिसमें 1 टीस्पून भर के हम ज़र्दा कलर, ऑरेंज कलर डालेंगे, जो चावल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलर आता है। तो 3 मेरे पास स्मॉल साइज़ के लीमू थे, अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लें। तो इस तरह से स्ट्रेनर में आपने इसको जो है स्क्वीज़ कर लेना है और पूरी फ़िश पे आपने इसको लगाना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। चलें जी, ये मसाला भी मिक्स हो गया है, और 2 टेबलस्पून भर के जो है बेसन का हम डालेंगे। ये मैंने छान के रखा हुआ था, हमेशा छान के इस्तेमाल करें और इसको मिक्स करें, इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी। अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर का 1 टेबलस्पून भी भर के डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होती है और चिपका रहेगा मसाला। 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और अच्छी तरह से इसको आपने जो है इस पर मल लेना है, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी जो है स्मेल आए, बू बिल्कुल ना आए इसमें। तो अच्छी तरह से आपने इस पे अप्लाई करना है इसको। और जो हमने मसाला पाउडर बना के फ़िश का रखा था वो आपने इसके ऊपर डालना है, और अच्छी तरह से इसको मल मल के आपने मसल के लगाना है, ताकि अच्छी तरह से इस पे मसाला जो है सारा लग जाए और बिल्कुल ये चिपक जाएगा इसके साथ, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है। तो जी दोनों तरफ हम ऊपर और नीचे अच्छी तरह से ये जो पाउडर मसाला बनाया था ये आपने लगा लेना है, और इसको आपने जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 3-4 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखूँगी, और फिर आपको फ्राई करके दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक।
तो जी ये मैंने अच्छी तरह से इसको मसाला लगा लिया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दिया था मैंने 3 से 4 घंटे के लिए, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो आपने एक मोटे पेंदे वाली जो है स्टील की परात जो होती है यूजुअली घर में होती है, वो आपने लेनी है और इसमें डीप फ्राइंग के लिए ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है। आपका ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अगर आपका तेल ठंडा होगा या कम गरम होगा तो आपकी फ़िश जो है चिपकेगी, अगर अच्छे से गरम होगा तो ये नहीं चिपकेगी। तो ऊपर आपने इसके ऑयल जो है गरम डालना है ताकि इसका मसाला जो है स्टेबल हो जाए, और फिर हम इसको जो है पलट लेंगे। तो एहतियात से आपने इसको पलटना है 4 से 5 मिनट के बाद, और इस तरह से दोनों तरफ से आपने गोल्डन करना है। तकरीबन ये 8-10 मिनट में हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और क्रिस्पी रहे। तो जी ऑयल को हम क्लियर कर लेंगे। इस तरह से चाय वाली छलनी लेके आप जो भी इसके ज़र्रात वगैरह इस तरह से क्लियर कर लें, ताकि अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो वो जलेगा। तो दूसरा भी पीस हम इस तरह से डाल लेंगे और 5 मिनट के बाद इसको पलटेंगे। ऑयल गरम गरम आपने इसके ऊपर डालना है ताकि ऊपर से भी इसका मसाला जो है स्टेबल रहे और ऊपर से भी ये जो है कुक होती रहे। तो 5 मिनट के बाद आपने इसको पलट लेना है। एहतियात से आप पलटें क्योंकि ये बड़ा पीस होता है। तो इस तरह से आपने आहिस्ता से इसको पलट लेना है। ठीक है जी, 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पे इसको कुक करेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने प्रेस करना है जो मोटी वाली साइड होती है ना वहाँ से, ताकि अंदर तक जो है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो एक बार फिर इसको एहतियात से पलट लेते हैं, और पलट के आपने देखें खूबसूरत सा कलर कर लिया इसका, और ये स्ट्रेनर में डाल लेंगे इसको। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही मज़े की बनती है और पानी भी बिल्कुल नहीं है इसमें। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बनती है। तो अगर आप इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपकी फ़िश भी इसी तरह से कोई किसी भी टिप के साथ खा सकते हैं। ये खुबानी इमली की चटनी मैंने बनाई थी, उसके साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। तो ज़बरदस्ती हमारी जो है फ़िश रेडी है। बिल्कुल आप घर पे इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार की तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, और घर पे साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए अपनी सर्दियों को। और हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर ये इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।